बच्चे अब मेंटली बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रहे हैं कि अब सर पढ़ें कि लड़ें। अब लड़ना और पढ़ना दोनों पड़ रहा है उनको। जिस भी बच्चे पर एफआईआर हुआ है, सरकार को वो एफआईआर वापस लेना चाहिए। आंदोलन को जन्म किसी ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस आंदोलन को जन्म किसी ने नहीं दिया है और ना ही ये अब किसी के कंट्रोल में है। कोचिंग माफिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अब अगर शिक्षा देना गलत है, शिक्षा का अलख जगाना गलत है, तो आप कहिए कल से हम गांजा बेचने लगते हैं। एक भी लफ्ज मैंने कभी ऐसा कहा होगा कि आप असंवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम इसके लिए दोषी हैं। देखिए, ये अभी विचार का विषय है। अभी इस पर विचार चल रहा है कि क्या सही क्या गलत, सारी चीज़ों पर अभी विचार चल रहा है। ये मैं आपको आज शाम तक सारे बच्चे अब खुद में भी क्लियर कर लेंगे कि क्या हमको करना है। देखिए, इस आंदोलन को जन्म किसी ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस आंदोलन को जन्म किसी ने नहीं दिया है और ना ही ये अब किसी के कंट्रोल में है और ना ही यहाँ किसी का डिसीजन चलता है। हम इस बात का श्रेय नहीं ले रहे हैं कि मैंने ये आंदोलन किया और मैंने, या कोई टीचर इस बात का श्रेय नहीं ले रहा है कि हमने ये आंदोलन करवाया। हमने कभी नहीं कहा कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट करो, लेकिन चूंकि बच्चे इतने ज़्यादा परेशान थे कि ये गुस्सा आज न कल फूटना था और वो फूट गया। बहुत सारी बातें चल रही है अभी। रेलवे ग्रुप डी में मात्र 1 गुना रिजल्ट डीवी में बुलाने की बात चल रही है। एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात, ग्रुप डी सीबीटी 2 की बात चल रही है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं से बच्चों की जायज़ है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और बच्चे अब बहुत परेशान हैं। आप जब बच्चों की स्थिति को देखिएगा, आप तो कल रात में थे ही, आप देखे होंगे क्या स्थिति में है बच्चे अब मेंटली बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रहे हैं कि अब सर पढ़ें कि लड़ें। अब लड़ना और पढ़ना दोनों पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं से दुविधा वाली स्थिति है। अब उनको ये भी लग रहा है कि अब लगता है 6 महीना और टल जाएगा क्या, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जो स्टूडेंट के फेवर में कहीं से पटना के प्रशासन के द्वारा अगर देखा जाए तो टीचरों को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे खान सर हो या आप हो। कई टीचरों को कहा जा रहा है कि टीचर के द्वारा ही, स्टूडेंट के द्वारा ही कराया जा रहा है। देखिए, हम तो एक लाइन का बात हम लोगों के लिए, कोचिंग माफिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अब अगर शिक्षा देना गलत है, शिक्षा का अलख जगाना गलत है, तो आप कहिए कल से हम गांजा बेचने लगते हैं। शायद वो सही हो। हम लोग 200-300 रुपया में सर पढ़ाते हैं और कभी बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं कि प्रशासन के आप अगेंस्ट जाइए और आप असंवैधानिक तरीके से आइए। ये कोई शिक्षक आज तक, अगर एक भी लफ्ज मैंने कभी ऐसा कहा होगा कि आप असंवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम इसके लिए दोषी हैं। जब बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि बच्चे 2019 की वैकेंसी 2022 आ गई, ग्रुप डी का अभी तक पीटी नहीं हुआ है, आप उस बच्चों को कहते हैं कि ये दूसरे द्वारा भड़काए गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनका सेल्फ जो लिमिट था वो अब वो खुद की लिमिट को पार कर चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं से गलत है। लेकिन मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं से इसको अहिंसा का रूप दिया जाए, हिंसा का रूप ना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना निर्भीक तरीके से कवरेज किया और लाइव रहे। आप लास्ट तक आप लाइव रहे जब तक कि सड़क का परिचालन शुरू ना हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अहिंसा ही में हमारा हथियार है, हिंसा हमारा हथियार कभी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। कि जिस भी बच्चे पर एफआईआर हुआ है, सरकार को वो एफआईआर वापस लेना चाहिए। जो भी प्रवक्ता हैं या जो भी नेताजी हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि ये एफआईआर वापस हो, तुरंत वापस हो, और जो भी बच्चे कस्टडी में लिए गए हैं उनको छोड़ा जाए। और तीसरी बात कि जिन भी बच्चों का मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पर इंजरी हुई है, वो कृपया हमसे संपर्क करें, किसी भी टीचर से संपर्क करें। वो टीचर आपका हेल्प ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपके इस दर्द से बाहर निकाला जाए। और जिन भी बच्चों का मेडिकल इंजरीज़ हुआ है तो वो आप संपर्क कीजिए किसी भी टीचर से। सारे टीचर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि आप तक पहुँचे और एफआईआर को जल्द से जल्द सरकार वापस ले जिन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, और जो भी लोग कस्टडी में उनको छोड़ा जाए। तो जैसा कि हमारे साथ बात कर रहे थे जाने माने शिक्षक एसके झा सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सभी सवाल का जवाब एसके सर पूरी तरीके से दिए हैं। आप और भी अपडेट के लिए बने रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।